बड़ा शरारती लड़का है, नाक में दम कर दिया। आज मेरे हाथों जरूर पीटेगा। ठहर, मैं अब भी छड़ी लाती हूँ। अरे बाप रे, कहाँ है वो लड़का? छोड़िए ना, वो शरारती लड़का कहाँ है? कौन? केशु। केशु? हाँ। केशु क्या? कहाँ गया? क्या? यहाँ है। कोई बात नहीं, छुपने वाला छुपाने वाला दोनों ही पीट जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी पर बात करेंगे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में केवल 3 फिल्में की, फिर भी उनका नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। ये एक ऐसी कलाकार की कहानी है जो अपने काम से ज्यादा अपने जीवन के उतार चढ़ाव और रिश्तों के लिए पहचानी गई। ये कहानी है मशहूर बंगाली अभिनेत्री सुप्रिया चौधरी की, जो अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सुप्रिया देवी के नाम से भी मशहूर हुई। सुप्रिया का जन्म 8 जनवरी 1933 को भारत के पड़ोसी देश बर्मा के म्युतकीना शहर में हुआ था। उनके पिताजी गोपाल चंद्र बैनर्जी, जो मूल रूप से फरीदपुर के रहने वाले थे, एक जाने माने वकील थे, और उनकी माताजी किरण बाला देवी संगीत और नृत्य की जानकार थी। सुप्रिया अपने 8 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और घर में पढ़ाई का माहौल था। फिर भी उन्होंने बहुत कम उम्र से ही कला के क्षेत्र में अपनी रुचि दिखा दी। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिताजी के निर्देशन में 2 नाटकों में अभिनय करना शुरू कर दिया था, जहां उन्होंने दोनों में ही लड़कों का किरदार निभाया था। वो बचपन से ही एक कुशल नृत्यांगना भी थी और उनकी कला से प्रभावित होकर तत्कालीन बर्मा के प्रधानमंत्री थाकिन नू ने भी उन्हें पुरस्कृत किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेना ने बर्मा पर कब्जा कर लिया, तो सुप्रिया के परिवार को अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत ही मुश्किल सफर पर निकलना पड़ा। उन्हें कई दिनों तक पैदल चलकर बर्मा से कलकत्ता पहुंचना पड़ा। कलकत्ता में शरणार्थी के रूप में बसने के बाद उन्होंने फिर से अपने नृत्य का प्रशिक्षण शुरू किया। उन्होंने गुरु मुरुपत्थन पिल्लई और बाद में गुरु प्रहाद दास से नृत्य सीखा। इसी बीच उनकी मुलाकात उनकी पड़ोसन और उस समय की जानी मानी अभिनेत्री चंद्रावती देवी से भी हुई, जिनके संपर्क से सुप्रिया को फिल्मों में काम करने का मौका मिला। सुप्रिया ने 1952 में अपनी पहली फिल्म नागपाश में काम किया, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। उसी साल उनकी फिल्म बासु परिवार रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने सुपरस्टार उत्तम कुमार की बहन का किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने प्रार्थना और शामली जैसी फिल्मों में काम किया। मगर बाबूजी, ये पाउडर बनाते बनाते तो सुबह हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, मुझे भी पाउडर सुबह ही चाहिए। लेकिन मेरी सहेली मेरी राह देखनी होगी ना। और रात देखते देखते यहाँ आ जाएगी, उसे भी काम पर लगा देना हिकमत की रूह से। बाबूजी। 1954 में सुप्रिया ने विश्वनाथ चौधरी से शादी की और इसके बाद उन्होंने फिल्मों से 5 साल का ब्रेक ले लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी इकलौती बेटी सोमा को जन्म दिया। 1958 में सुप्रिया का अपने पति से तलाक हो गया और उन्होंने अपनी बेटी के साथ अकेले रहना शुरू किया। 1958 में सिर्फ मर्मबानी से उन्होंने फिर से अभिनय की दुनिया में वापसी की। उनकी असली कामयाबी 1959 में आई फिल्म सोनार हिरन के बाद शुरू हुई, जिसमें वो एक बार फिर उत्तम कुमार के साथ थीं। इसी साल उन्होंने फिल्म अमरापाली में भी मुख्य भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें बहुत तारीफ मिली। 1960 की शुरुआत में ही उन्होंने ऋत्विक घटक की फिल्म मेघे ढाका तारा में नीता का किरदार निभाया, जो उनके करियर का सबसे अहम किरदार बन गया। इस फिल्म में उनके अभिनय की आज भी तारीफ की जाती है। जिसके बाद उन्होंने शुनो बरनारी 1960, कोमल गांधार 1961 और स्वर लिपि 1961 जैसी फिल्मों में काम किया। ये बात है, जरा सोच लीजिए फिर से, वरना काम तो मैं ऐसा बता दूंगी कि सुनकर अब भाग जाएंगे। आप शायद भूल रही हैं कि मैं फौज में था, जहाँ सिपाही को सीना तान के आगे बढ़ना सिखाया जाता है, वो पीछे हटना नहीं जानता। तो सीना तान के आगे बढ़िए और नाना साहब की दुकान से सामान ले आइए। घर के किसान सब खेत पर हैं। सुप्रिया ने अपनी फिल्मी जिंदगी में उत्तम कुमार और सौमित्र चैटर्जी जैसे बंगाली सिनेमा के सबसे बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। इन दोनों के साथ उनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई। हालांकि उन्होंने हिंदी सिनेमा में सिर्फ 3 फिल्में की। 1963 में धर्मेंद्र के साथ उनकी फिल्म
बेगाना आई। इसके बाद 1964 में उन्होंने आपकी परछाइयां और किशोर कुमार के साथ दूर गगन की छांव में भी काम किया। इन फिल्मों के बाद भी उनके पास हिंदी सिनेमा में काम करने के कई मौके थे, लेकिन उन्होंने बंगाली फिल्मों में ही रहना पसंद किया, जहां वो एक बड़ी स्टार थी। 1963 में सुप्रिया ने उत्तम कुमार से शादी कर ली। उनका रिश्ता 1980 में उत्तम कुमार के निधन तक रहा। उनके जीवन से जुड़ी कई दिलचस्प घटनाएं हैं जो उनकी सादगी और व्यक्तित्व को दर्शाती है। 1979 में उत्तम कुमार और सुप्रिया एक महीने के लिए अमेरिका गए थे, जहां उन्हें न्यूयॉर्क के टैगोर सोसाइटी ने बुलाया था। वहां वे डॉक्टर अमिया बनर्जी और उनकी पत्नी सिप्रा के घर पर रुके थे। एक ब्लॉग के अनुसार उत्तम कुमार और सुप्रिया दोनों ही बहुत साधारण थे। सुप्रिया ने डॉक्टर अमिया बनर्जी की पत्नी के साथ रसोई में हाथ बटाया था और उनके लिए खाना भी बनाया था। उनकी सादगी ने हर किसी को प्रभावित किया था। डॉक्टर अमिया बनर्जी के अनुसार एक बार सुप्रिया ने उनसे पूछा था कि क्या वो उनसे नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने उनके रिश्तेदार गौरी, उत्तम कुमार की पहली पत्नी से उनके उत्तम दा को छीन लिया था। सुप्रिया ने ये बात बहुत ईमानदारी से कही थी, जिससे उनकी मासूमियत का पता चलता है। अमेरिका में फैंस से दूर दोनों ने सबवे और टैक्सी में सफर किया और बिना किसी भीड़ के खुलेपन का आनंद लिया। जनवरी 1980 में जब डॉक्टर अमिया बनर्जी कलकत्ता गए तो उत्तम कुमार ने उन्हें अपने घर दावत पर बुलाया। सुप्रिया ने उनके लिए खुद गालदा चिंगड़ी और इलिश माछ जैसी बंगाली डिशें बनाई, जो उनकी पाक कला की गवाही देती है। उस दावत में जाने माने गायक श्यामल मित्रा भी मौजूद थे। उत्तम कुमार की अचानक मौत के बाद सुप्रिया अकेले पड़ गई थी, लेकिन उन्होंने काम करना जारी रखा। उन्होंने 1958 में आत्मीय स्वजन जैसे नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म में भी काम किया। उनकी इकलौती बेटी सोमा चैटर्जी ने भी कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो उनकी मां को मिली थी। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में सुप्रिया ने अपना कुकिंग शो बेनुदी रान्ना घर भी शुरू किया और एक कुकिंग बुक भी लिखी, जिसका नाम बेनुदी रान्ना बान्ना था। उन्होंने अपनी बहनोई बलाचंद मुखर्जी से भी काफी सहायता ली। सुप्रिया देवी को उनके अभिनय के लिए कई सम्मान मिले। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और BFJA अवार्ड 2 बार मिला। 2011 में उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगा विभूषण से सम्मानित किया और 2014 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। सुप्रिया चौधरी का निधन 26 जनवरी 2018 को दिल का दौरा पड़ने से कलकत्ता में हुआ। उनकी मौत के बाद भी हिंदी सिनेमा ने शायद उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। एक महान अभिनेत्री, एक समर्पित साथी और एक अच्छी माँ की कहानी जो अपने जीवन को पूरी तरह से जी गई।